जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो प्राण निकलने के लिए कम से कम प्राण निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। भाई ऐसे तो प्राण निकल नहीं सकते। तुरंत बाद उसको या कुछ समय बाद उसको मनुष्य का जीवन दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे कुछ ना कुछ पुण्य करे होंगे कि उसको दोबारा मौका के गुजर जाने के बाद शमशान घाट में उसका दाह संस्कार होता है। और जब उसकी अग्नि थोड़ी सी हल्की पड़ती है, जब उसकी आग थोड़ी सी बुझने लायक होती है, तो उसके कपाल के ऊपर तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपना शरीर छोड़ा, जब उनकी आत्मा इस मृतिक शरीर से निकल के गई, इस मट्टी से बने हुए शरीर से जब निकल के गई, तो बताते हैं कि उनके यहाँ पे कपाल के ऊपर हल्का सा क्रैक पाया गया। महादेव जय श्री राम। अगर बात करें इंसानी जीवन की और इंसान के जीवन से संबंधित इच्छाओं की, तो बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत ही अलग अलग पहलू हैं, बहुत ही अलग अलग श्रेणी है जिसके अंदर हम इच्छाओं की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंसान की सांसारिक इच्छाएं अलग होती हैं, धार्मिक इच्छाएं अलग होती हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत इच्छाएं अलग होती हैं। ठीक है, शरीर की इच्छाएं अलग होती हैं, मन की इच्छाएं अलग होती हैं, भावनाओं की इच्छाएं अलग होती हैं। ठीक है, आत्मा की इच्छा अलग है। और एक इच्छा जो इच्छा परमात्मा को हमसे है, वो भी इच्छा परमात्मा की हमसे है। क्योंकि हम तो लोगों से इच्छा रखते हैं, हम तो लोगों से अपेक्षा रखते हैं, हमें लोगों से उम्मीद होती है कि भाई हमें भावनात्मक तौर पे कोई व्यक्ति समझने की कोशिश करे, हमें शारीरिक तौर पे इंसान को समझने की कोशिश करे, हमारे को मानसिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे कोई समझने की कोशिश करे। ठीक है, संसार में हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन सुख सुविधाओं के पूरा होने के बाद नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, क्योंकि इच्छाओं पे कभी कंट्रोल नहीं रहा। और होता क्या है कि इंसान इसी भाग दौड़ में, इसी पूरी रेट रेस के अंदर अपना जीवन गुजार देता है, बिना किसी इस बात को समझे कि असली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इच्छा है, और इच्छा नहीं बल्कि वो आदेश है, वो एक आत्मिक उपदेश भी है, वो है कहीं ना कहीं इस जीवन से मुक्ति पाना। और मैं मुक्ति वो नहीं कह रहा हूं जो गरुड़ पुराण में लिखी है, जो भगवत गीता में लिखी है, जो शिव पुराण में लिखी है। आध्यात्मिक दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इस जीवन में रहने के बावजूद भी मुक्ति पा लेते हैं। उनकी सांसें चल रही होती हैं, वो संसार का हिस्सा होते हैं, लेकिन शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक तौर पर वो इस दुनिया से बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते हैं। उनको एक तरह से मुक्ति मिल चुकी होती है। किसी की मृत्यु, किसी के जन्म, किसी के सुख दुख, किसी के भोग विलास से ऐसे व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज से लेना देना होता है, और वो होता है परमात्मा। वो होते हैं सदाशिव, परम शिव, वो होते हैं महादेव। तो उनको आप बिल्कुल मस्त मौला पाओगे, उनको बिल्कुल आप ऐसे पाओगे कि मतलब ये लोग दुनिया जी भी रहे हैं और दुनिया से इनको कोई लेना देना भी नहीं है। तो इस मृत्यु के मोक्ष के बारे में, ये जो मोक्ष जो मैंने बोला है अभी, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया कि भाई जब हम किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद शमशान घाट में उसका दाह संस्कार होता है, और जब उसकी अग्नि थोड़ी सी हल्की पड़ती है, जब उसकी आग थोड़ी सी बुझने लायक होती है, तो उसके कपाल के ऊपर हम लोग बंबू क्यों मारते हैं, या बंबू से थोड़ी सी ठेस क्यों पहुंचाते हैं, थोड़ा सा टक्कर क्यों लगाते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है, ना तो वो सामाजिक है, ना वो सांसारिक है, ना ही भावनात्मक है, ना ही शारीरिक है। उसका कारण है आध्यात्मिक। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में पढ़ा होगा, या थोड़ा सा आपने अगर धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी, अगर आपने कुल मिला के गरुड़ पुराण पढ़ी होगी, या किसी महात्मा के पास या किसी ज्ञानी पुरुष के पास अगर आप बैठे होंगे, तो हमेशा ये बताया जाता है कि जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो प्राण निकलने के लिए कम से कम प्राण निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। भाई ऐसे तो प्राण निकल नहीं सकते। तो शरीर के अंदर होता क्या है कि जो 10 द्वार होते हैं, उनमें से किसी एक द्वार के थ्रू प्राण निकलते हैं। शरीर के अंदर 10 छेद माने जाते हैं, 10 छिद्र माने जाते हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक के द्वारा जो होती है वो आत्मा निकलती है। अब 2 आंखों के द्वार हो गए, 2 नाक के हो गए, 2 कान के हो गए, तो 6 तो ये हो गए। एक मुख हो गया जिसके द्वारा प्राण निकल सकते हैं। एक आपका मूत्र करने की जो जगह होती है वहां से हो सकता है। एक मल का द्वार हो गया। ठीक है, ये तो हो गए आपके 9 के 9 द्वार। अब 10वां जो द्वार होता है, वो द्वार जो होता है वो यहाँ पे होता है, इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति, ऐसा माना जाता है और ऐसा पुराण, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, दूसरे ग्रंथों में भी लिखा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु के ठीक पश्चात अगर उसका मल मूत्र निकल जाता है, तो उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति की
अपनी मनुष्य योनि से निचली योनि के अंदर जन्म हुआ है या होगा, और बहुत जल्दी जन्म हो चुका होगा इनफैक्ट, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके कमर से नीचे मतलब प्राण निकलते वक्त या उसकी मूत्र निकल गया या उसका मल निकल गया, तो उस व्यक्ति को यह माना जाता है कि दोबारा जो जन्म मिलेगा वो निचली योनि के अंदर मिलेगा। अब दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकलते वक्त उसके आंसू आ जाए या मुंह से हल्का सा पानी निकल जाए, ठीक है, या कभी कभार होता है क्या कि जैसे कान में से ब्लड निकल गया, मुंह में से ब्लड निकल गया, कभी कभार ऐसा भी होता है, तो यह भी माना जाता है कि इस व्यक्ति का जो जन्म है वो मनुष्य योनि में होगा और इस मृत्यु के तुरंत बाद उसको या कुछ समय बाद उसको मनुष्य का जीवन दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे कुछ ना कुछ पुण्य करे होंगे कि उसको दोबारा मौका दिया जाएगा। अब किस अवस्था में होगा, किस परिवार में होगा, किस कुल के अंदर होगा, ये सारे के सारे अलग टॉपिक हैं, ये सारे के सारे जो सारे विचारणीय अलग मैटर हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसने अपना जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिताया है, जिसने इस दुनिया से ज्यादा मोह माया नहीं रखी, जिसने इंसानों को इंसान की तरह प्यार किया और जीवों को जीव की तरह प्यार किया, जिसने इस ब्रह्मांड के कण कण को परमात्मा की दृष्टि से देखा, ऐसे व्यक्ति को बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो ये जो द्वार हैं इनसे उसके प्राण नहीं निकलते, उसके प्राण निकलने का जरिया होता है ये कपाल। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपना शरीर छोड़ा, जब उनकी आत्मा इस मृतिक शरीर से निकल के गई, इस मट्टी से बने हुए शरीर से जब निकल के गई, तो बताते हैं कि उनके यहाँ पे कपाल के ऊपर हल्का सा क्रैक पाया गया, एक निशान पाया गया, जिससे ये साबित होता है हमारे ग्रंथों के आधार पे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने पढ़ा भी और मैंने अपने दोस्तों से भी और काफी लोगों से सुना भी है। तो जब उनकी मृत्यु हुई, मतलब जब उनके जब प्राण छूटे इस शरीर से, तो कहीं से भी कोई भी मतलब ऐसा कोई लक्षण नहीं मिला कि उनके प्राण निकले हों, लेकिन यहाँ का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं क्रैक पाया गया था। अब यहाँ से किसी के प्राण निकलते हैं तो ये माना जाता है ग्रंथों के आधार पे कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब एक आम आदमी, अब स्वामी विवेकानंद की तुलना किसी आम आदमी से तो हो नहीं सकती, वो तो जब तक सनातन भूमि रहेगी उनका नाम रहेगा, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद के जैसा हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये माना जाता है, ये सोचे कि भाई इसने जो भी पाप करे, जो भी इसने पुण्य करे, जो भी इसने बुरे काम संसार में करे, परमात्मा तो भाई क्षमा करने वाला परमात्मा होता है, ठीक है। भोलेनाथ जी, महादेव जी, वो तो सबको माफ कर देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में तो लगभग सब एक है। तो इसी इच्छा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ जब एक व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, जब आत्मा छूट जाती है और उसको शमशान घाट के अंदर जब उसको अग्नि देने के बाद जब 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत जाता है, तो उसके माथे पे यहाँ पे कपाल पे बंबू मारा जाता है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि ये उम्मीद लगाई जाती है कि इस व्यक्ति को भी मोक्ष मिल जाए, इस व्यक्ति को भी इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। इसलिए बंबू का झटका कपाल के ऊपर मारा जाता है, इसका मात्र एक यही कारण है। और ये सबके साथ प्रोसेस होगा, ठीक है। और लेकिन ये संत ऋषि मुनियों के साथ नहीं होता, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके साथ ये प्रोसेस नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी ऋषि मुनियों को, संतों को, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जैसे हमारे बहुत से दूसरी जो संप्रदाय हैं, जैसे हमारे आपका जो जैन समाज जो है, उनके अंदर जितने भी इनके जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनको कभी भी अग्नि के हवाले नहीं किया जाता, हमेशा उनकी समाधि बनाई जाती है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर ऋषि मुनि जो होते हैं, ये तो हमारे रिवाज है ही कि उनको कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी समाधि बनाई जाती है, ठीक है। तो उसका कारण यही होता है कि उनके पीछे कपाल, बंबू जो है वो कपाल लगाने की, कपाल को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ आम आदमी के लिए होता है, क्योंकि उनको पहले से ही उन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म और आध्यात्मिक जीवन में दिया हुआ होता है। तो ये माना जाता है कि आम इंसान के मुकाबले इनको कहीं ना कहीं मोक्ष मिल चुका होगा या जल्दी मिलने की संभावना होगी। तो ये कारण होता है कि दाह संस्कार के कुछ देर बाद एक आम इंसान के सर के पीछे बंबू से थोड़ा सा झटका लगाया जाता है, थोड़ा सा उसको क्रैक किया जाता है ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हर हर महादेव, जय श्री राम।